नमस्कार, स्वागत है ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। रिजल्ट आ चुका है और ऐसा रिजल्ट कि सोची नहीं थी कभी, अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल तरीके से। जो बच्चे इंटर पास हो चुके हैं और जो ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक इस वीडियो को देखना। 6 महीने वाली ट्रेनिंग है कि 15 महीने वाली है, बहुत सारी क्वेरीज हैं। आइए एक करके जान लीजिए कि आपको 6 महीने वाली करनी है या 15 महीने वाली करनी है। तो देखो, जो सीएमए की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्कीम थी वो अपडेट हो गई थी 2020 के अंदर। तो एक तो 6 महीने वाली है और एक 15 महीने वाली है। तो 6 महीने वाली किसको करनी है? जिसका रजिस्ट्रेशन 11 फरवरी 2020 से पहले हुआ था उसको तो 6 महीने वाली ट्रेनिंग करनी है। जिसका 11 फरवरी 2020 या इसके बाद हुआ था उसको 15 महीने वाली ट्रेनिंग आपको करनी है। पहली बात तो ये कंफर्म कर लो। दूसरा, 6 महीने वाली हो या 15 महीने वाली हो, दोनों ही ट्रेनिंग आप जब से आपने इंटरमीडिएट शुरू किया है, जब से आपने इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करवाया है तब से शुरू कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं रिजल्ट के बाद, जनरली बच्चा रिजल्ट के बाद ही ट्रेनिंग करता है, लेकिन जरूरी नहीं है जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उसके अगले दिन ही आप ट्रेनिंग करना शुरू कर सकते हैं या फिर रिजल्ट के बाद भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। दूसरा अहम मुद्दा आता है सर ट्रेनिंग कहाँ से करें, किस ऑर्गेनाइजेशन में हम जाए, हमको कोई जानकार नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ गाइड करता हूँ। देखो, ट्रेनिंग करने के ना टोटल 3 जगह हैं। या तो प्रैक्टिसिंग सीएमए फर्म हो कोई आपके पास में, जैसे मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, इसी प्रकार बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं आसपास में मिलेंगे। बहुत सारे तो क्या है, बहुत कम मिलेंगे आपको, छोटे शहरों में तो बहुत ही कम मिलेंगे। या तो आप प्रैक्टिसिंग सीएमए के अंडर रह के कर सकते हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो ध्यान रखना, टर्नओवर है वो 25 लाख या इससे ज़्यादा होना चाहिए अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है, और 50 लाख या इससे ज़्यादा होना चाहिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। ये बात लागू होती है 15 महीने वाली ट्रेनिंग के लिए। तो आपको कहाँ से करनी है? पहले ढूंढिए प्रैक्टिसिंग फर्म मिल जाए, बहुत बढ़िया। नहीं मिले, कंपनी ढूंढिए आसपास में, अपने फैमिली रिलेशन में या अपने पापा की फर्म में भी कर सकते हैं आप। जहाँ पे भी अकाउंटिंग का काम होता हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री की हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, टर्नओवर 25 या 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सीए फर्म में करना चाहते हैं तो सीए फर्म में भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं कि सीए वाली फर्म में हम कर ही नहीं सकते। सीए फर्म में कर सकते हैं अगर वहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन है। सर, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट के संबंधित एक अलग काम होता हो। अब देखिए, छोटी छोटी जो सीए की फर्म होती है वहाँ ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप वहाँ पे जाइए फर्म में और बोलिए कि मुझे सीएमए की ट्रेनिंग करनी है। वो बोलेंगे कि वो सीधा बोलेंगे, सीए फर्म वाले सीधा बोलेंगे हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग सीएमए वालों को अलाउ नहीं होता। लेकिन आप उनको समझाएंगे कि आप जो सर्टिफिकेट मुझे बना के देंगे उसमें एक लाइन ऐड कर देनी है कि हाँ, यहाँ पे मैनेजमेंट की कंसल्टेंट की डिवीजन एक अलग से है। तो अगर आप अपनी बात को कन्वे कर पाएंगे, अगर आप उनको मना पाएंगे तो डेफिनेटली आप सीए फर्म के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कई लोगों की ओपिनियन ये है कि बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने करवाई भी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप सीए जो प्रिंसिपल हैं, जो जिनकी फर्म है, वो अगर लिख के दे दें इस बात को तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अपने फैमिली के अंदर बहुत सारे सीए फर्म मिल जाएंगी जो प्रैक्टिस के अंदर है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, जैसे आप 15 महीने वाली ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 2-3 फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। एक फॉर्म होगा T1। अगर आप प्रैक्टिसिंग फर्म से कर रहे हैं तो आपको T1 फॉर्म भरना है और अपलोड करना है, और T4 तब भरना है जब आप कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं, तब आपको ये चीज़ें करनी है। 30 दिन के अंदर फिलअप हो जाना चाहिए और ये अपलोड होना चाहिए। लिए इंस्टीट्यूट ने लिखा है, लेकिन ये देखा गया है कि 30 दिन के बाद भी आप आराम से इसको अपलोड कर सकते हैं, इवन कंप्लीशन पे भी अपलोड कर सकते हैं। और कंप्लीशन पे आपको भरना है T5 फॉर्म भरना है। तो T1 प्रैक्टिसिंग फर्म में करने के लिए और T4 कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए। सीए फर्म के अंदर भी T1 नहीं भरेंगे, T4 ही भरेंगे, क्योंकि T1 सिर्फ प्रैक्टिसिंग फर्म के लिए ही है। नेक्स्ट वन आता है जी एग्जाम्पशन। अगर आप पहले से नौकरी कर रहे हैं कहीं पे भी, या पहले आपने कभी नौकरी करी हो, तो अगर आपको एग्जाम्पशन है उसके लिए आपको T3 फॉर्म भरना है, 2000 रुपये लगेंगे। अगर आपकी पहले कहीं जॉब की हुई है तो आपको ये डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप और बैलेंस शीट, जहाँ पे आप काम करके आए हैं वहाँ की ऑडिटेड बैलेंस शीट हो या जिसमें टर्नओवर स्पेसिफाई हो, वो वाली बैलेंस शीट पे आप वो वाली अपलोड करनी होती है। फिर आपको 15 महीने की ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आता है जनाब, अटेम्प्ट कब लगेगा? सर हमको 15 महीने वाली ट्रेनिंग करनी, अटेम्प्ट कब लगेगा? देखो, अटेम्प्ट करने के लिए आपको 10 महीने की ट्रेनिंग ही जरूरत है। अगर मान लीजिए आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके 10 महीने पूरे हो जाने चाहिए, 31 अगस्त तक 10 महीने की पूरी हो जानी चाहिए, तो आप दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आज के दिन 2021 चल रही है, तो जिस बच्चे को लगता है कि अगस्त 2021 तक मैं 10 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर लूंगा, तो आप दिसंबर में एग्जाम दे पाएंगे।
और अगर आपको लगता है नहीं तो आप 29 फरवरी तक पूरा कर लो, 29 फरवरी तक पूरा कर लो तो आप जून एग्जाम दे पाएंगे। जिस बच्चे को लगता है कि मैं अगस्त 21 में तो मेरा नहीं होगा, तो आप क्या करो, फरवरी 2022 में अपना 10 महीने पूरे कर लो, फिर आप जून में एग्जाम दे पाएंगे, जून 22 में एग्जाम आप दे पाएंगे। सीधी सी बात है, 10 महीने तक ही वैलिडेशन है, 10 महीने पूरे होते ही आप एग्जाम देने लायक हो जाएंगे। 6 महीने वाली ट्रेनिंग, जो जिनका रजिस्ट्रेशन पुराना है 6 महीने वाली, वही सेम प्रैक्टिसिंग फर्म, टर्नओवर जो है वो 50 लाख और 1 करोड़ है, जहाँ पे भी 50 लाख और 1 करोड़। CFM में वही है जो ऊपर मैंने बताया कि जहाँ पे अगर आपको लिख के दे दें, अपने फैमिली में कोई भी हो वो लिख के दे दे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। ओके, उसके बाद वही फॉर्म है, T1 फॉर्म है, T4 फॉर्म है, कंप्लीशन पे 5 फॉर्म है। अटेम्प्ट कब लगेगा? 6 महीने वालों का अटेम्प्ट तब लगेगा अगर आपको जून एग्जाम देना है तो आपको 31 मई तक आपके 6 महीने की कंप्लीशन हो जाना चाहिए, और अगर आपको दिसंबर एग्जाम देना है तो 30 नवंबर तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। वही एग्जामिशन 2000 रुपये डॉक्यूमेंट आपको ये देने पड़ेंगे। अब दूसरा आता है, सर ये तो बात हो गई एग्जाम कब लगेगा, हम ट्रेनिंग किस किस ऑर्गेनाइजेशन से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ढूंढने के लिए देखिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, जो प्रैक्टिकल फर्म रजिस्ट्रेशन की जो ट्रेनिंग की आपको एक लिस्ट दे रखी है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप जाएंगे, सिटी भरेंगे। सिटी के अंदर मान लीजिए जयपुर के हैं आप, तो जयपुर अगर मैं भरूंगा इसके अंदर, तो जयपुर के अंदर जो जो फर्म ट्रेनिंग देती हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। इस लिस्ट में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, इनसे बात करिए। बात कैसे करनी है, अब ये तो आपको देखो, जैसे सांस कैसे लेना है ये भी मैं बताऊंगा, तो फिर कैसे काम चलेगा। इनको आप देखो, जरूरत इनको नहीं है ट्रेनिंग की, जरूरत है आपको ट्रेनिंग की। इसलिए आप अपने एटीट्यूड को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस आधार पे लेके जाएंगे दूसरे के ऑफिस में कि आपको वो काम दे दे। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिसिंग फर्म है। इसी के नीचे आपको देखो देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप डालेंगे जयपुर, जहाँ पे भी आप रहने वाले हैं वहीं का आप डाल के देख लीजिए, आसपास में जो जो आपको मिल जाएंगी। जयपुर में डालेंगे तो जयपुर की भी ये बहुत सारी कंपनीज है। इनके अलावा अगर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, आपके पापा चाचा ताऊ जहाँ पे भी हो, जहाँ पे टर्नओवर 25-50 लाख लिमिट सेटिस्फाई करता हो, तो आप वहाँ पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ये लिंक थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। आप गूगल के अंदर डालेंगे ना कि ट्रेनिंग का जो ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग, तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में आप देख के वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी, कोई और डाउट हो तो आप मुझे लिख के जरूर पूछिएगा नीचे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।